अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लहर प्रोग्राम के तहत जो सर्कुलर रोड पे ऑपरेशन किया जाएगा जी, उस ऑपरेशन में काफ़ी सारी मार्केट्स आ रही हैं, जिनमें से एक ये परिंदा मार्केट है जहां पे मैं अभी मौजूद हूं। परिंदा मार्केट में काफ़ी दुकानें हैं जी, और इस पूरे सर्कुलर रोड पे काफ़ी मार्केट्स ऐसी हैं जिनके दोस्त भाई, ताजिर लोग, दुकानदार लोग इत्तेफाक करते हैं हुकूमत के इस प्लान से और एग्री करते हैं कि ठीक है, अगर ये प्लान चल रहा है या हो रहा है तो हम इत्तेफाक करें हुकूमत के साथ। लेकिन काफ़ी आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये प्लान नहीं होना चाहिए। खैर, परिंदा मार्केट के लोगों के, दुकानदारों के, ताजिरों के क्या जज्बात और ख्यालात हैं जी, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं हम, और मेरे पीछे आपको कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। और जो असल बात जो कि मैंने आपको बताई है जी, वो ये है कि कुछ दुकानदार तो एग्रीड हैं, कुछ मार्केट्स वाले एग्रीड हैं कि ठीक है, अगर हुकूमत का प्लान है और मुल्क की या शहर की बेहतरी के लिए प्लान है तो हम मान जाते हैं जी, हम इत्तेफाक कर लेते हैं हुकूमत के साथ। लेकिन कुछ दुकानदार या कुछ हमारे जो ताजिर भाई हैं वो एग्रीड नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम बज़िद हैं कि हमारा जीना यहाँ मरना यहाँ। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। लेकिन खैर, ये परिंदा मार्केट है जी, और परिंदा मार्केट के दोस्त साहब आप क्या सोचते हैं जिस बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ सदर मौजूद है मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं जी, हुकूमत का प्लान है, सर्कुलर रोड पे एक बनने जा रहा है जी, लहर प्रोग्राम है, पुराने लाहौर को रिवाइव करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। आप इत्तेफाक कर रहे हैं हुकूमत के साथ? मैं जी इत्तेफाक करता भी हूँ, नहीं भी करता। प्लान तो पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो प्लान हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे, कर तो मुल्क के लिए रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मगर ये हमारे कुछ तफादात हैं, गरीब लोग हैं, आपको मैंने विजिट कराया मार्केट का। बिल्कुल ऐसी है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर चले हम लड़ना भी नहीं चाहते, हमारी पॉलिसी में लड़ना नहीं है। ठीक है। मैं इस मार्केट का सदर हूँ, आइए मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिनसे इनका मुस्तकबिल दाव पे लग जाए। हम किराएदार हैं, ठीक है, और वो मालिक हैं, चले उनको ज़रूरत है, हम देने के लिए तैयार हैं। मगर हम, मेरी रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से यही है, मियाँ नवाज शरीफ से, हमें अल्लाह से और मियाँ नवाज शरीफ से तवक्का है, बाकी मुझे किसी इंतज़ामिया से तवक्का नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। जो हमारे से वादे किए जा रहे हैं बेसमेंट में जगह के, या जो चेकों के जो दिए, इन गरीब लोगों की तरफ देखें और इनको दिए जाएँ। ये ना हो कि हमारे साथ दिखाया कुछ जाए और किया कुछ जाए। आज हम कमज़ोर लोग हैं, कुछ ना कर सके तो रोज़े क़यामत वाले दिन हम मियाँ साहब का गिरबान और हमारे हाथ होंगे। बिल्कुल। तो ये है कि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए बेहतरी के लिए कुछ करें। हम आपके साथ हैं, हमारे जो दोस्त जीना यहाँ मरना यहाँ, हम उनके साथ भी हैं। उनका भी अपनी जगह राइट है, वो भी उनका हक है, हमारा भी यही था। मगर जिस नहज पे मामला चलेंगे, जहाँ तक ये चलेंगे, और हमें अब लग रहा है कि ये जो है ना होगा, खराब हो जाएंगे। ठीक है। और मैं अपनी कोई ऐसी अपनी बात मुसल्लत नहीं करना चाहता जिस वजह से ये 150 दुकानदार मुतासर हों या परेशान हों। इसलिए हम मियाँ साहब की पॉलिसियों में खुश हैं, और हम ये कहते हैं कि जो हमारे से वादे किए जा रहे हैं, ये जो हमारे से बेसमेंट में दुकानें देने के वादे किए जा रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं खर्चे को दिया जाएगा लोगों को, वो दिया जाए। और हमारे साथ ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिसमें मेरी ये तमाम दुकानदार और हमारे बोर्ड, हमारा बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आदिल मनीर साहब, ख्वाजा इमरान साहब, ख्वाजा अदनान साहब, एक मुस्बत बोर्ड है, और वो शर वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जी हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो, और उन्होंने आज तक कोई फैसला ऐसा नहीं किया। वो जब भी कोई फैसला हुआ उन्होंने इस मार्केट के सदरों से पूछने के बाद ही उन्होंने किया। और उनका भी यही है कि गवर्नमेंट जो है ना सबको उनका हक दे, और लोग जो छोटे छोटे कारोबार हैं उनको उनका हक मिले, और लोग अपने कारोबार करें। सर, टोटल हमारी मार्केट में कितनी दुकानें हैं? हमारी सर यहाँ पे वैसे 250 है, मगर जो कागजों में है वो 149 है। 149 कागजों में है। वैसे यहाँ पे वैसे जो है ना दुकानें हैं। गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी थी कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो, मगर अब वो पॉलिसी बदल चुकी है, जो काबज है उसको भी वो कुछ ना कुछ कंपनसेट। तो 250 दुकान यानी 250 घर मुतासर हो जाएगा? जी जी बिल्कुल हो जाएगा। और यकीन करें आप, मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ लोगों के दर्द में नहीं बता सकता आपको। जब से ये लहर प्रोग्राम, और ख़ासकर इन महीनों में हमारे परिंदों के छोटे छोटे काम है, गरीब लोग हैं, अब वो माल डालने डर रहे हैं कि जी अगला महीना आखिरी है, ये ना हम माल डालें, घर कहाँ ले जाएंगे, क्या होगा। रोज़ की बुनियाद पे लोगों के, हमारे दिन से सुबह से शाम तक जब मैं आता हूँ तो लोग यही कि क्या बनेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सामान कहाँ रखेंगे, वो बड़ी मतलब अजीब सी सूरत हाल है। और मैं बस मियाँ साहब से यही कहूँगा, इन लोगों के चेहरे देखें, ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, ये गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते, ये गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहते हैं। मगर आपसे सिर्फ हमारी यही अपील है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इन लोगों का हक दें। और इनको जो है ना, ये लोग तारीख में जाके ये बात ना सियाद धब्बा ना बन जाए हमारे लिए कि मियाँ साहब ने हमारे साथ वादे किया थे और आज हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि हमें धमकाया भी गया शुरू में,
कहा गया है मौरा साहब हैं, काशिफ जलील साहब और तीसरे जनाब को 2 हफ्ते में उड़ा देंगे ये, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैडम नशीन एक आई हैं सर्वे के लिए, काफ़ी अच्छी खातून है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू है उनकी। उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि जी आप इत्मीनान रखें, मियाँ नवाज शरीफ आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं और वो चाह रहे हैं कि एक अगर चाहे कि होटल में एक लड़का भी काम कर रहा है, छोटा बच्चा, उसको भी कंपनसेट किया जाए, उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, मगर इस शर्त के साथ कि वो हमारा ख्याल करे, हमारे साथ धोखा ना किया जाए। हमारे ताजर आज भी कह रहे हैं कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपसे धोखा हो जाएगा, आप मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर हमें अल्लाह के बाद मियाँ नवाज शरीफ पे यकीन है कि वो इंशाल्लाह इन लोगों का हक उनको देंगे इंशाल्लाह। सर आप खैरियत से ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? आप यहाँ पे क्या करते हैं? दुकान का काम ही करते हैं। नहीं, दुकान आपकी अपनी दुकान है, ठीक है। तो कितना महाना आमदन कितनी अंदाजन? महाना आमदन क्या है, 1000-2000 रोज कमाते हैं, बस जो वो ही खा लेते हैं, ख़त्म हो जाता है काम इधर अच्छा, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, आपकी दुकान खत्म हो जाएगी, वो 2000 आना खत्म, फिर क्या करेंगे? फिर मांगेंगे सड़कों पे, और क्या करेंगे? नहीं वैसे यही बात है, और क्या है। वैसे क्या सोचा है आपने, जब ये ऑपरेशन हो जाएगा, दुकानें आपकी अगर तोड़ देंगे, अगर जब गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हम फिर भी कोई ना कोई काम करेंगे, मांगेंगे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत ये कह रही है कि आपको कहीं और ये मार्केट बना दी जाएगी, तो वो ठीक है प्लान? हाँ ठीक है, बिल्कुल बना दें, चलो हमारा ये तो रिज़्क तो चले हमारा। ठीक है सर, आप खैरियत से? ठीक है, सेहत पे ठीक है। आपने क्या सोचा जी, अगर लहर प्रोग्राम कामयाब हो जाता है, हुकूमत करती है, फिर क्या अल्लाह पाक करे जो कर रहे हैं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमें अल्लाह ताला के बाद मियाँ नवाज शरीफ का पूरा यकीन है, हम उसके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे लिए बेहतर सोचते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर बाहर को आए कैमरे के सामने जरा। जी जी, मैंने कहा वो हमारे लिए बेहतर सोचते होंगे। ठीक है, घूमे ना, कैमरे की तरफ घूम जाए। हाँ, उनके दिल में आवाम के लिए नफरत नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। कुछ लगाते ही, अगर आवाम कहती है खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर बंदे की ये है। ठीक है, अल्लाह पाक करे वो जो सोच रहे हैं हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, होना जो है वो जो मेरे अल्लाह ने चाहा, वो अल्लाह ने करना है, सही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो वो बेहतर ही होगा। सर आज तक अल्लाह ने जो भी किए हैं ना, उसमें बेहतरी होती है। इस बात को तो हम किसी सूरत झुटला सकते ही नहीं है ना। आप मैं नहीं जानते हैं कि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं गिर जाता हूँ, मैं अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा, या किस्मत को या खुदा से गिले शिकवे शुरू कर दूंगा। हमें तो नहीं पता ना उसमें बेहतरी क्या थी, वो ज़ात जानती है जी। जिसने करना ही बेहतर है, जिसका काम ही बेहतर करना है, तो वो ज़ात जानती है जी इसमें क्या बेहतरी है। हम अगर उन्होंने ये जगह हटानी है तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेहतर कुछ सोचा हुआ, तो उन्होंने ऐसी है, उनके ज़हन में ऐसी बात आई है। अल्लाह ने सबके लिए बेहतर सोचा होता है, बस सब्र नहीं आता जी। कभी बार थोड़ा सा सब्र जो है कर लेना चाहिए, और सब्र इंशाल्लाह सब बेहतर कर देगा। ठीक है, आप खैरियत से जी? ठीक है, सेहत भी ठीक है आपकी? मुझे यहाँ में जनरल सेक्रेटरी मार्केट का, तो मुझे 30 साल हो गए यहाँ। ठीक है, ऐसे 30 साल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम छोड़ कर जाएंगे, हमारे कारोबार का क्या बने? सही बात है। इंडस्ट्री का काम करते हैं हम, मेन चीज़ है, कहाँ जाएंगे यहाँ से छोड़ के हम? बिल्कुल सही बात। तो अगर कोई है तो मुतबाल को अच्छा तो सबब बना दे, इनकी मेहरबानी है। बस सारे माड़े लोग हैं बेचारे, मेहरबानी है उनकी, बस मैं और क्या कह सकता हूँ? और क्या, इनको कोई भी कुछ भी नहीं क्या कह सकते जी। क्या हाल है जी, खैरियत से? आप ठीक हैं? सेहत भी ठीक है? साढ़े तो भी पूछ लेने जी। हम दसो हुकूमत जो प्लान कर रही है जी, लहर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दुकानें आपकी गिराने जा रहे हैं, नया लाहौर बनाएंगे, ज़रा खूबसूरत लाहौर बनाएंगे। मैंने फुटेजेस पिक्चर्स देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, बड़ा खूबसूरत है जी वो। हाँ जी, सही। तो आप इत्तेफाक कर रहे हैं उनके प्रोग्राम से? वो तो गल ठीक है, लेकिन साढ़े नाल तो कुछ करे ना, साढ़े महाड़ी ढांडे पे ने सानू जे कहते करके गए सी विजिट, तो वो किना और हिसाब नाल साढ़े नाल पूरा उतरन की पूरा उतरन दसो ना, वज़ीर आला की पता सुन ले, दसो उन्होंने। सदर साहब ने क्या ही है कि ना इधर साढ़े बात ये है थोड़ा आगे हैं सर, बात ये है कि मार्केट का बेनिफिट है, या तो मार्केट को बेनिफिट होना तो फिर तो फायदा, उन्होंने तो अपनी घूमने का बाद मार्केट तो खत्म, मार्केट तो यहाँ पे रहेगी। मार्केट यूनियन है, ये छोटे वर्कर, जैसे हम वर्कर काम कर रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, आपको यही मिलेगा कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा किराए वराए दे दिए जाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं, हमें 20 साल 22 साल यहाँ पर हम सिक्योरिटी तौर पर काम कर रहे हैं, तो मालिकों को मिल गया तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? या तो हमें भी सबको बेनिफिट मिले ना, मिलना चाहिए, फिर को फायदा है। ठीक है, वो तो मालिकों बेरोजगार होने, जो मालिक दुकानदार मालिक लोगों का एक ही सवाल है, एक ही मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है, ये गरीब लोग हैं, ये ना शालमी के ताजर हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजर हैं,
ये ताज़ी रोटी वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिन्होंने सुबह शटर ऑन करना है और रात को 1000, 1500, 2000 लेके घर जाना है। ऐसे ही है, जिस दिन शटर बंद है उस दिन घर पे दूध भी नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इनके लंबे चौड़े मामलात नहीं हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो अभी कंसल्ट कह रहे हैं, अभी यहाँ पे एक मामला चल रहा है कि जी वो मालिक को दिया जाएगा चेक। अब यहाँ पे किराएदार मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मालिक हमें क्या देगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा किराएदार को, मुलाजिम को, सबको पैसे दिए जाएंगे। मैडम से मेरी बात हुई थी, वो कहते अब वो चेक मालिक को दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे कई दुकानदार यहाँ पे किराएदार खड़े हैं जो कह रहे हैं जिस तरह ये फरमा रहे थे, ये फरमा रहे हैं कि जी मालिक ने हमें क्या देना है, कुछ भी नहीं। हमें जो है ना किराएदार को अलग मिलना चाहिए, हर बंदे को उसको, या तो जो है ना कोई अफसर आए, कोई हमारे साथ बैठ के उनको सबको दे दिया जाए, हर एक आदमी को उसका हक मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे लोगों का सिर्फ ये मुतालबा है कि हमारा, इनका ये नहीं है कि हमें 2 करोड़ दे दें या हमें प्लाजा दे दें। ये कह रहे हैं मालिकों को जो दुकानें कह रहे हैं वादा वो मिल जाए, और हमें वो जो साल का कह रहे हैं वो मिल जाए। हमने यहाँ पे एक पॉलिसी अपनी तौर पे हमारी यूनियन ने की है कि जो दुकानदार, जो किराएदार जो दुकान छोड़ेगा, अगर हमें मुस्तकबिल में वो मार्केट मिलती है हम उनको वही हैंड ओवर करके देंगे। अगर वो रखना चाहेंगे तो रख लेंगे, नहीं रखना चाहेंगे तो फिर वो अपना गुजारा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि जो हमसे वादा किया जा रहा है, जो हमें किया जा रहा है, खुदारा वो पूरा किया जाए। ठीक है सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, उनके प्लान में जो है सारा कुछ वो आपने भी सुन लिया, हमने भी समझ लिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको ये क्यों नहीं कहते कि हमें ये मार्केट कहीं और आबाद करने दो या कहीं और कर दो? हमारी पिछले दिनों ये 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई है एसी साहब के साथ, वहाँ पे उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी, पूरे वो प्लाजे वगैरह दिखाए। मैं वहाँ पे उठा, मैंने कहा सर ये हम तो यहाँ रह नहीं सकते, आप बता रहे हैं 350 दुकानों का एक प्लाजा बनेगा, चले हमारी 150 दुकान उसमें चलेगी, 200 और आगे, परिंदों का हमारा काम है, बंद होगा, या वहाँ परिंदे मरेंगे या हम मरेंगे या बर्ड फ्लू आएगा, सब मरेंगे। बिल्कुल ऐसी ही है, तो आप हमें को खुली फिजा में जगह दें। मैंने उन्हें बताया जी ट्वेंटल मार्केट के साथ कब्जा ग्रुप बैठे हुए वहाँ पे, सदियों से वहाँ प्लाट खाली हैं, वो वहाँ पे हमें छोटी सी मार्केट बना दें, 7 जगह हैं, ताकि वहाँ पे हमारा कारोबार है चले, साथ वो मार्केट है हमारा, वो चलता है। उन्होंने लिख लिए हैं सारे, हर बंदे, इस तरह फ़िश मार्केट वाले थे, उनको उन्होंने कहा जी आपको वहाँ शिफ्ट कर जाएगा। दूसरी मार्केटें थी, वो कहती जी 200 kg के हमारे हैं, वो कार्गो कैसे होगा। ठीक है, उनके साथ भी उन्होंने कहा ठीक है जी हमने आपके लिख लिए हैं और आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये मामला अभी चल रहे हैं। यहाँ पे आगे जितने हमारे बोर्ड हैं, वो जितनी भी मार्केटें हैं सबकी वो कर रहे हैं रहनुमाई। उस दिन सब बोर्ड को लेकर गए हैं और उन्होंने सब आदमी, एक आदमी को उन्होंने लिखवाया है। आदिल मनीर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े ज़बरदस्त गुड मतलब लीडर हैं। ख्वाजा इमरान, ख्वाजा अदनान, ये पूरे बोर्ड के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आज जो हमें ये मिल रहा है इसमें 100% उन लोगों का किरदार है, मगर अब उन समेत, वो बोर्ड के अहदेदारों समेत, इन सब की अब एक ही तफज़ है। दूसरे कुछ आपको पता है जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। और हमारे ही कोई ताजर हैं जो आप कांटे, जिनको हम कहेंगे हमारे भाई हैं, वो उनका भी अच्छा है, मैं जीना यहाँ मरना, मगर वो जो है ना उनको मुसलसल क्रिटिसाइज करते हैं कि जो तुम मर गए, तुमने लोगों को मरवा देना, इन्होंने देना कुछ नहीं है। ये अब हम यही कहते हैं कि हम एक ऊपर देखते हैं तो अल्लाह नज़र आता है और नीचे हमें मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई नज़र नहीं आता। हमें इनसे ही उम्मीद है अल्लाह ताला उनके दिल में जो आज वो सोच रहे हैं और ये पूरी करते हैं सबकी। आमीन। ये वाकई उनकी बात सही है जी कि वसीला तो अल्लाह ने किसी को बनाना होता है और हमें वसीला जो है जी सब भाइयों को वो मियाँ नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने बता दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। खैरियत से आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी यहाँ परिंदों का काम है जी? जी परिंदे का काम है, पिंजरे बनाने हैं, मजदूरी करने हैं, परिंदे का ज़बरदस्त, ठीक है। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह करे सब वास्ते बेहतर ही होए जी, जो भी होना है फिर यकीनन बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। वक्त दा हाकम जिहड़ा मियां नवाज शरीफ साडे वास्ते अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। बुरा नहीं कर देखो रहे, नहीं बुरा नहीं दुकानां गा, खत्म हो जाएंगी बुरा नहीं, कोई मसला नहीं गा। देखो मेरी गल सुनो, कि रोजगार बंद होना अल्लाह बेहतर स्वब लाएगा। अगर वो कर रहा है तो कोई बेहतरी कर रहा है ना। देखो मेरी गल सुनो, ने मेट्रो बनाई है, दुनिया सुख नहीं ले रही है, सुकून ले रही है। शुरू ਜਦੋਂ बनी सी बड़े लोगों ने कहा जी ਅਸੀਂ मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। सियासी बयान होंगे ने एवं एक दूसरे टॉर्चर करना, लेकिन जो भी मामला हो रहे ने ना माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सानू उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ ते कि अच्छा प्रोजेक्ट चलेगा और अच्छा कारोबार होएगा। जिथे ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਸਟਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ रही हैं। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ तमाम ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ बेड़ा गर्क हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। भाईजान कह रहे हैं कि भाईजान कह रहे हैं कि अल्लाह पे यकीन रखें जी,
वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता होता है। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ और दोस्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले उस तरफ गया था जी, वो मार्केट, वो गली मैंने देखी है, अभी मैंने ये देखी है जी। यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा दुकानें हैं सर। बहुत सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, सब गरीब आदमी है, कोई किराएदार है, ठीक है, वो दुकान का मालिक है, वो अपने रिज़्क के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है वो मार्केट के साथ कुछ भी करें, मगर जो इधर लोग बैठे हैं उनका रोज़गार के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम 50 साल से इधर बैठे हैं इस मार्केट में, ठीक है। 30 साल मेरी उम्र हो गई, ये दुकानें हैं हमारे पास, ठीक है। इधर ही रोज़ी कमाते हैं बच्चों की और इधर से ही खाते हैं। अगर हमें बेरोज़गार करना है तो हमें बताएं ना कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। हमारे लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सर 15 दिन हो गया हमारी मार्केट की लाइट ही नहीं आ रही, ठीक है। हमारा परिंदों का काम है, अंदर जानवर होते हैं हमारी दुकानों में, सब दुकानों के अंदर जानवर है। हर आदमी जो लेके आता है वो सुबह 10-10 मरे हुए बाहर निकालता है, ठीक है। गरीब आदमी को मारने के और बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे तो ना मारे हमें, ठीक है, कि दुकानें भी गिराएं, हमारी बत्ती भी बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। बस हमारा गवर्नमेंट के लिए यही सवाल है कि हम मज़दूर लोग हैं, हमारे लिए कोई मज़दूरी का इंतज़ाम बनाया जाए बस। बाकी हम इन लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते सर, ठीक है। दूसरी बात ये सर, मुझे ये बताएं, अगर ये सारा कुछ हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, आपकी दुकानें ख़त्म हो जाती हैं, आप क्या बेहतर हाल समझते हैं कि 1 साल वेट करवा के यहाँ पे बेसमेंट में कोई दुकानें आपको बना के दी जाएँ, ये वो प्लांट मकान, या फिर अभी ही कहीं और मार्केट दे दी जाए? वो परमानेंट हमें लिख के देना कि 1 साल के बाद आपको दुकानें मिलेंगे तो ठीक है, नहीं लेके देंगे तो फिर सानू दुकाना के बदले 10 दुकाना देन, असि साल कितों बह के खाना है, वो असी कोई वारदात करनी है। मैं आपकी जगह होता तो मैं यही कहता जी कि मुझे अभी फौरन बिल्कुल कहीं और दुकान दे देंगे। अगर मैंने यहाँ पे मार्केट बना ली है, हमारा भी यही मुतालबा है सर, भी बन जाएगी। यही मुतालबा है हमारा, मार्केट वालों का भी यही मुतालबा है कि हमें दुकानों के बदले दुकानें दी जाएं, ठीक है। जितनी देर हमारी दुकानें नहीं गिरती, बत्ती तो देना कम से कम। रूडा में करके कई दुकानें देती हैं, वो ठीक है, कहीं भी दें सर, वो गवर्नमेंट का मसला नहीं, मुआवजा दें सबको जो जायज़ मुआवजा। क्या मसला है? बिजली 15 दिन हो गया हमारी, लाहौर में मार्केट है दाता दरबार के सामने, 15 दिन से साडा ट्रांसफार्मर सड़ा है। मियां साहब पैन कीजिएगा जरा जी, पैन करके पीछे दिखाएं ये मार्केट एग्जैक्ट है कहाँ पे, ताकि लोगों को पता चल जाए। ये मेरे सामने जी दाता साहब दरबार है, और इस दरबार के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये मार्केट है, परिंदा मार्केट, जहाँ पे कभी पहले किसी दौर में कोस्टर्स का ये जो वैन्स होती हैं इनका अड्डा हुआ करता था जी। आज यहाँ पे परिंदा मार्केट बन गई है, एग्जैक्ट इसके सामने, दाता साहब के सामने, जहाँ की अभी बात हो रही है सर। बिल्कुल 15 दिन हो गए सर, ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, सब दुकानों में जाके देख लें, किसी के पास बत्ती नहीं, ये पानी सीखने वाले हैं, ये हम परिंदों वाले हैं, किसी के पास लाइट नहीं है, ठीक है। तो अंधेरे में आपने बात नहीं की वापडा वालों से? वापडा वालों से बात करते हैं, उनको कहता है पैसे देंगे तो ट्रांसफार्मर लगेगा, कोई कुछ कहता है, ये जानबूझ के तो नहीं ट्रांसफार्मर आपका आप लोग दुकानें खाली करके चले जाएं? मजदूर ने ना सारे इतने सारे ताजर नहीं ना ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ये पैगाम डायरेक्टली एंड क्लियरली सीएम पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए है। ये लाइन दोबारा रिपीट करें जी कैमरे में देख के। इधर सब मजदूर रहते हैं, कैमरे में देखें, कैमरे में मजदूर लोग रहते हैं इस मार्केट में सारे, जिन्होंने सुबह कमा के शाम को खाना है। ये हमारे साथ सिर्फ ज्यादती है कि हम मजदूर हैं, बाकी कोई बड़े ताजर हैं उनकी ट्रांसफार्म की बत्ती सड़ जाए आधे घंटे में लगती है। हमारे 15 दिन हो गए हैं पूरे, ट्रांसफार्म सड़े हुए हैं, ऐसे ही बैठे हैं बेरोजगार सभी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। सीएम पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ तो हमारे लोगों के लिए किया जाए। हज़ारों रुपए का हमारा माल भी रोजाना मरता है, मतलब परिंदे मर जाते हैं, मुर्गियाँ वगैरह, बेजुबान जानवर मर रहे हैं जी। मैं आपको बताता हूँ सर, ये यहाँ पे आज एक्सीन साहब का ये रवैया था कि आज 10-12 बंदे गए हैं, तो उन्होंने कहा आप पे FIR दे देंगे, यानी कि लोग पहले तो उन्होंने कहा रोड ब्लॉक करते हैं। मैंने कहा यार नहीं ऐसे नहीं करना, आप उनके पास आज गए हैं तो जनाब उन्होंने, उनका ये रवैया था कि मैं जब मार्केट आया हूँ तो बताया गया कि वो कह रहे हैं जी आप पे FIR देंगे। तो ये इंतज़ामिया का रवैया बहुत, पता नहीं ये हमें सजा दे रहे हैं यहाँ से उड़ाने की या पता नहीं क्या कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे तकरीबन कम अज़ कम नहीं, ये 15 दिनों में कम अज़ कम 6 से 7 लाख रुपए के लोगों के परिंदे मर गए हैं। वो किससे जाके सवाल करें। और दूसरे नंबर पर मैं आपको चैनल के तौर से बताना चाहता हूँ कि हम मुतासरीन दाता साहब के हैं, हमारी दुकानें अंदर थी। जब ये कम्प्लेक्स शुरू हुआ तो हमें कहा गया कि आपको आर्जी तौर पे यहाँ पे बाग में बिठाया जा रहा है। जब कम्प्लेक्स मुकम्मल हो, यही मंसूबा जो आज चल रहा है, जब ये मुकम्मल होगा आपको अंदर दे दी जाएगा। यहाँ पे टीन की दुकानें बना के दे दी गई, जिनमें जनाब जब इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी गई तो 5 बंदे मर गए। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर यहाँ पे मिट्टी की हमें दुकानें बना के दी, जिनकी बहुत 6 फुट तक उनकी सिर्फ हाइट थी। यहाँ पे लोग बैठ गए। उसके बाद जनाब जो अपना सागडार साहब हैं, वो मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने
आगे ना ये मंसूबा कैंसिल कर दिया कि इनको इधर ही बैठे रहने दें। बड़े बुरे हालात हैं हमारे। ये हमारा एक दोस्त था पंजाब बैंक में, स्टेट बैंक में, जिसने ये सड़कें बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई। ये हमारा एक दोस्त था, उसने वहाँ से मंजूर करवा के बनाई। आज ये लोग रात को अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके जा रहे हैं। आज दोबारा वो बात फिर दोहराई जा रही है 92 वाली, और हमें यही कहा जा रहा है कि आपको दुकानें दे दी जाएंगी, आपको ये दीजिए। ये लोग सारे ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। ये मेरे पास आके सवाल करते हैं कि खुदारा हमारे साथ क्या होगा, तो मैं इनको कहता हूँ यार अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह करेगा। जो करना तो अल्लाह की ज़ात है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हमारे साथ बोर्ड खड़ा है, लोग खड़े हैं, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात बुझाई। जज़ाकल्लाह जी। आप खैरियत से भाईजान? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा जी, आप कितनी देर से यहाँ पे हैं? भाई मुझे ये 35 साल हो गए इधर आए हुए। 35 साल से? हाँ जी, 35 साल से। मेरे वाला साहब थे, फिर मैं आ गया, अब भाई है मेरे साथ। मगर हमें ये समझ नहीं लग रही है हमें हमारे साथ ये करेंगे क्या। ठीक है। कभी कोई बात आ रही है, कभी कोई आ रही है, मगर इनसे नवाज शरीफ साहब से यही है भाई, हमें आप लिख के दें, आप हमें यहाँ दुकानें हमारी बनी हुई हैं दरबार के नीचे, हमें वो दे दें आप, आपकी मेहरबानी है। मगर हमारे साथ वो सलूक ना किया जाए पहले वाला। मतलब कहीं और दुकानें दे दी जाए, आपको मसला नहीं? हाँ जी, कोई मसला, लेकिन दी जाए। दी जाए। ठीक है। और ये जो प्लान है इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये प्लान बहुत अच्छा है। ठीक है। प्लान गलत नहीं है, गवर्नमेंट का प्लान गलत नहीं है, बहुत अच्छा प्लान है। मगर गवर्नमेंट को दूसरे रोज़गार वालों को यहाँ अच्छा सोचना चाहिए। ये प्लान अच्छे लेकर आ रहे हैं, मगर जो रोज़गार कमा रहे हैं ये मगर बेरोजगार हो जाएंगे लोग। खैर, अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, हुकूमत आप यहाँ पे करते क्या? सबसे पहले कबूतरों का काम ही करते हैं। कबूतरों का काम करते हैं। हुकूमत आपके कबूतरों की तरह आपको भी उड़ाने लगी है जी। हुकूमत सही पूछो ना, बयान अपना अपना हर किसी का। ठीक है। ਇਹ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ठीक है। ਲੋਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ। ठीक है। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है। हल की ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸੁਣਨੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਗਲੋ ਲਥੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲੁਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਣਨ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ उम्मीद नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर थोड़ा सा आगे हैं, क्या हाल है? खैरियत से आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। ठीक है जी। बस आपका भी यहाँ पे काम कारोबार? हाँ, मोटरसाइकिलों का है। नहीं, मोटरसाइकिलों का है। मोटरसाइकिल ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी सर ज़ाहिर है सारियां दुकानें उठन की मोटरसाइकिल वाली भी उठ जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा नहीं तो है। आप कैसे देख रहे हैं इस प्लान को? हम तो यही कह रहे हैं नवाज शरीफ से, ये हमारे गरीब आदमी हैं सब, जितने भी हमारे गरीब ही रहते हैं इधर, उन लोगों को दुकानें दी जाए इधर। तो कह तो रहे हैं नवाज शरीफ, और ये स्टैंड लिया है नवाज शरीफ ने, मैं लेकर दूंगा दुकानें आपको। ठीक है। तो हम तो यही उम्मीद में बैठे हुए हैं, दुकानें मिलेंगी। तो अगों अल्लाह वारस है, जो भी अल्लाह करेगा बेहतर करे। उम्मीद तो बहुत है अल्लाह के घर से। मार्केट है, हाँ जी, परिंदों की दुकानें मिल जाएंगी। बेसमेंट में जैसे वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता परिंदा मार्केट बेसमेंट में काम कर सकती है। नहीं नहीं, बाहर का आपको हमारे सदन ने कोई सोल्यूशन होना चाहिए जहाँ ओपन एयर कहीं पे आपको इजी मार्केट दी जाए, ताज़ा हवा लगे। वो हमारे सदन ने बताया है उनको। तो वो देखो कह रहे थे शहद वाली गल है, टुंडर मार्केट बाहर जगह है वो, हाँ जी, वहाँ आपको शिफ्ट कर देंगे। हाँ, वो लिख तो दिया उन्होंने, आप देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, तो आपको वैसे इसके अलावा आपको लगता है कि हुकूमत मतलब दे पाएगी? कितने % आपको हुकूमत पे यकीन है कि ये करेगी?
उम्मीद तो बहुत है अल्लाह के घर से तो उन्ना से भी ये जितने काम है नहीं उम्मीद ही है। अच्छा अभी उम्मीद ही है उन्ना के ऊपर। अल्लाह पे यकीन है लेकिन हुकूमत अल्लाह पे उम्मीद नहीं है, हुकूमत पे बिल्कुल यकीन बिल्कुल अल्लाह ताला से उम्मीद है। ठीक है भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, हाँ शुक्र अल्लाह का। हाँ ठीक ठाक। नहीं 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 अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आपका भी यही काम? हाँ यही काम है मेरा। ठीक है, और कितने अरसे से बैठे हुए? तकरीबन 5 साल से। 5 साल से? उससे पहले कहाँ पे थे? पहले इधर ही थे, बस कहीं और बाजार में थे। ठीक है, तो 5 साल से माशाल्लाह ये कर रहे हैं, आप अचानक से आपको कह रहे हैं जी बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे सर, मकान भी कराएगा, दुकान भी कराएगी, अगर उड़ जाती है तो फिर क्या करेंगे हम, परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही है, पर अल्लाह वारिस है, अल्लाह के आस और उम्मीद पे बैठे हैं हम बस। ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं क्या किया जाए, इसका ऑल्टरनेट हल क्या निकाला जाए? जो भाईजान ने बताया बात तो वही होनी चाहिए जो भाईजान बता रहे हैं। आप अपना मशवरा बताइए। मेरा भी यही मशवरा है कि कोई ना कोई जगह मिल जाए ओपन जगह पे हमें। ठीक है, ओपन जगह पे 3 जगह हुकूमत आपको दे दे। हाँ फिर यहाँ तो हम हाँ जो मर्जी करें, हमें कोई इशू नहीं है। हकीकत यही है जी कि रियासत का काम सबसे पहले रोज़गार फराहम करना होता है। रियासत का काम सबसे पहले अपने शहरियों का ख्याल रखना होता है, और शहरियों का ख्याल रखने के लिए उनके घर का चूल्हा चलता रहे, इस चीज़ को यकीनी बनाना रियासत का काम है। और रियासत अगर इनको पहले कहीं और जगह दे देगी, ऑल्टरनेट प्लेस दे देगी, तो फिर रियासत इनको यहाँ से उठाएगी, तो ये लोग खुशी खुशी रियासत की बात मानते हुए उठ जाएंगे जी। ये लोग खुशी खुशी स्टेट की बात मानते हुए उठ जाएंगे। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मजीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? ठीक है। आप क्या करते हैं यहाँ काम हमारा शॉप है, ये देखों का काम करते हैं? देखो काम करते हैं, ये अच्छा। हमारी शॉप है। तो आपको तो फिर मसला नहीं है, परिंदों वालों को नहीं मसला है, मसला तो बहुत है ना। आप सामने परली तरफ चले जाना। उधर दुकान ही नहीं है, उधर क्या करना है, दुकान तो इधर काम करते हैं। अच्छा, अपनी दुकान है? नहीं अपनी काम करते हैं हम, किराए पे हैं? काम करते हैं? काम ठीक है। करते हैं। हाँ, तो यही मालिक वहाँ पे कोई दुकान किराए पे ले लेगा, आप उधर नहीं नहीं उधर तो इतने किराए हैं, कहाँ से लेगा ये? उधर ज्यादा है, उधर 50-50 लाख रुपया, 5 लाख एडवांस है एडवांस एन एडवांस कितों देंगे? जो प्लान बन जा रहे हैं जी, हुकूमत तो करने जा रही, ठीक है जो कर रही हुकूमत ठीक ही कर रही है, तो नहीं कहते बुरा कर रही। जो जे ठीक कर रही है फिर तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ। ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵਡਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਾ ਇਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬੜਾ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਡੋਇਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? 10 साल से। 10 साल से हैं, और 10 साल से आप यहाँ हैं, मतलब कि आपके घर का रोजगार निज़ाम सिस्टम 10 साल से यहीं से चल रहा है? शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले जी। उसको ये अचानक से कह रहे हैं कि ख़त्म कर देना है। वक्ती तौर पे तो सोल्यूशन जो दे रहे हैं वो सोल्यूशन इंशाल्लाह काम भी करेंगे, अल्लाह करेगा अच्छा भी हो जाएगा, आपकी मेरी हम सब की बेहतरी भी इसमें होगी। लेकिन वक्ती तौर पे तो ऐसे लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा अचानक, तो मैं अपने बच्चों का रोजगार कैसे लेके जाऊँ? चलेगा, मैं केला कमाऊंगा। ऐसे ही है। अल्लाह हमें ये कहता है कि सब्र करें, इम्तिहान है, इम्तिहान गुजर जाएगा, सब्र करें, मैं अच्छे से नवाजूंगा। ठीक है। लेकिन सर जब घर जाते हैं, छोटे बच्चे रोते हुए नजर आते हैं, मुश्किलात नजर आती हैं, तब सब्र नहीं आता। सब्र नहीं आता, ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये बात हमें पता है, जो अल्लाह सब्र हमें कह रहे हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ सब्र करना चाहिए, आप मान रहे हैं सब्र करना चाहिए, ये लोग क्यों नहीं मानते कि सब्र करना चाहिए जो हम पे जुल्म कर रहे हैं? भाई गल उन्होंने की लगे, माड़े बंदे कोई नहीं आना, पुल पल पाते रहे ये वो अच्छी तो थले सड़कों से रुलना है। पुल तो गड्डियां नहीं लगानियां गया, अजय नवे पुल तो बंद वो दस देंगे कि पुल बनाना ये कर रहे वो कर, अच्छी तो सड़कों से ही साढ़े पास उसका कोई फायदा नहीं है, फायदा उन्होंने नहीं है। साढ़ा रोजगार जाएगा, एक घर से 6 एक बंदा कमाना 7 ही खाने वाले ने, हूँ तो 200 दुकान है, 250 कितने जाएगा सारा। नवी जगह पे दुकान दे दी जाए या 1 साल सब्र करवाया जाए कि बेहतर प्लान? देखो ये थे एक दिन की अपना छुट्टी हुई है, सब तो बड़ी गल है 13 दिन होगा बत्ती गई है, रोज जाने दफ्तर
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। बिल्कुल जी, पहले 13 दिन हो गए ने। 13 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है, 13 दिन से यहाँ पे बिजली के बगैर रह रहे हैं लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र 13 दिन से बिजली के बगैर रह रहे हैं जी, 13 दिन हो गया यार। मुझे तो 13 मिनट में मेरी हालत खराब हो जाती है। आप कैसे 13 दिन निकाल रहे हैं? ये देखे ना जे बच्चों के लिए इधर काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो माशाल्लाह हुकूमत को सोचना चाहिए, ठीक है, कि ये गरीब लोग अपने बच्चों के लिए रोज़गार कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जाए इससे पहले जे इधर डालने से पहले ना इनको कोई मुस्तकिल जगह देनी चाहिए कि जेले जे आपका ये प्रॉपर कारोबार बन गया, ठीक है ना। इनको कोई रोज़गार चलना चाहिए बच्चों का जी। अगर जेड़ा आगे से कुछ हासिल ही ना हो, कुछ मिले ही ना, जारी बात है फिर किधर जाएंगे ये लोग। मतलब प्रॉपर जगह दे के अगर आपको वो फिर कुछ करें तो फिर कोई मसला नहीं। फिर फिर तो समझ आती है ना कि चले वो आगे अल्लाह ताला की मर्जी, उधर कम मिले ज़्यादा मिले, ठीक है। ये तो होगा ना कि रोज़गार है, आगे कुछ होगा ही नहीं तो फिर किधर जाएंगे ये लोग। बच्चे इनके, ठीक है ना, माशाल्लाह 200 दुकान है, 200-250 किधर जाएंगे ये 200-250। आगे खाने वाले कितने 2-3 हज़ार होंगे खाने वाले, ठीक है। अगर 200 आदमी कमाने वाला ना, हर आदमी के पीछे, ठीक है ना, 8-10 जी खाने वाले हैं। रोज़ाना का इन्होंने रोज़ का रोज़ है, एक दिन छुट्टी कर लेंगे वो एक छुट्टी नहीं साथ रलती। इनका तो रोज़ का चक्कर है, ठीक है ना। ताज़ा लेकर जाना है, ताज़ा पकाना है, ताज़ा खाना है, ठीक। ये एक निज़ाम है इधर, और कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट यही हटा देगी, ठीक है ना, ये लोग किधर जाएंगे। हमें यही नहीं समझ आ रही कि अगर कुछ प्रॉपर इंतज़ाम पहले कर दें ये लें जी, आपको इधर जगह दे दी है, ठीक है ना, तो फिर तो समझ में आती है, ठीक है ना। आप सामान लेकर जे इधर जो मर्जी करें, फिर हमें भी समझ आती है कि ये हुकूमत ने हमारे लिए कुछ सोचा है। लेकिन पहले प्रॉपर जगह दी जाए, यही भाईजान कह रहे हैं। और यही सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, दुकानदार, ताजिर, शहरी, वो सब यही कह रहे हैं कि पहले प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए फिर उड़ा दें। लेकिन ये सिर्फ इन दुकानदारों का मसला नहीं है, पूरे शहर लाहौर में तजावुज़ात ख़त्म की, प्लेटफॉर्म कोई नहीं प्रोवाइड किया गया। आए हैं जी MOR साहब, आके ख़त्म कर दो, उड़ा दो, तबाह कर दो, रोज़गार ज़ाया कर दो जी, प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं प्रोवाइड किया गया। और अब कह रहे हैं कि हम पे यकीन करो, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। कैसे करें? पहले आपने क्या करके दिखाया है? 1% भी आपकी मतलब पहले जो है आप रिलायबल नहीं रहे हैं कि आप पे यकीन किया जाए, तो कैसे यकीन कर लें आप? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।